जो अंग्रेजी कविता की किताब है मेरी, स्मॉल पोएम्स ऑन ए बिग इवेंट्स ऑफ माय लाइफ, उसके जो बीज, जो कहानियाँ जिन्होंने मेरे अंदर वो बीज बोए और वो किताब मेरे सामने आई, उसमें से एक कहानी आपके सामने आज प्रस्तुत है, ताकि आप दर्शक लोग ये समझ सके कि किताब में कैसा खजाना है। तो आज की हमारी जो बात है, आदरी वात्रा जो शीर्षक है वो है मामा भांजारी वात। एक हो मोमो और उनरे चार हा भांजा। मामो बड़ो पंच हो, घोड़ी माते चढ़ फिरतो, तलवार पास में रखता था, हाथे राखतो और घोड़ी रे होने रे मोरो पैरण वास्ते और पंचायतियां करतो और खूब धन दान था उसके। लेकिन धीरे धीरे मामा जो है वो बूढ़ा हो गया, चल बसा, और उसके बाद में जो उसका बेटा था वो बिल्कुल आलसी बन गया था, क्योंकि जो मामा धन लाता था फ्री में ही लाता था, कभी किसी पंचायती से कभी किसी पंचायती से, तो उसके कारण वो आलसी था, कोई काम करता नहीं था। और धीरे धीरे 1 साल 2 साल कई साल बीते, वो धन उनका खत्म हो गया और भूखमरी के दिन आ गए। तो मामी जो थी उसने कहा, भाई अनाज घर पे नहीं है, मजदूरी करो। लेकिन मजदूरी तो जो कभी की नहीं तो हो कैसे। तो ऐसा समय आया, कभी उधार किसी से लाते कभी किसी से लाते, धीरे धीरे सब ने मना कर दिया, उधार देना मना कर दिया। तब एक बार उसने योजना बनाई कि जो भाणजे हैं अपने, उनके पास खूब धन है और किसी प्रकार भाणजों को फुसला के और उनसे धन लाया जाए। तो बेटा घोड़ी लेके, क्यों घोड़ी बेचारे पास में जब खुद के खाने के लिए, तो घोड़ी को क्या खिलाएंगे, घास ही नहीं थी, तो घोड़ी एकदम थकी हुई, ऊपर कोई चढ़े तो नीचे बैठ जाए, ऐसे ढोले पड़ी। और उसको ले घोड़ी ने ले वो ढड़ियो, और दोरे के पास उनका घर जो था, एक बेवड़, दोनों साइड में दोरे होते हैं, उनके बीच में जो गाड़ा होता है जिसको बेवड़ बोलते हैं मारवाड़ी में, वहाँ उनका घर था। शाम के समय सूर्य अस्त होने वाला था, मामा का बेटा जो है पास से निकल रहा था घोड़ी लेके। भांजा ने उसको देख लिया, घोड़ी को पहचान लिया कि ये क्या बात, मामे घोड़ी आज इधर कहाँ जा रही। तो वो दौड़ते दौड़ते गए कि भाई चुपचाप जा रहा है, घर पे नहीं आ रहा है, बात क्या है। बुला के लाए और पूछा, भाई पास से क्यों गुजरे, सोने सोने किंकर जो मारे आया किंकर कौन। तो उसने राज बताया, उसने कहा कि मारे घोड़ी है, होनेरी मोर करे डेली, और कण न कण आदमी राजा ने खबर दे दी और राजा ने मुझे बुलाया घोड़ी लेके। तो भाणजों ने कहा, आओ ये तो ठीक है। भाणजों ने कहा, चलो आप रुक जाओ यहाँ, और राजा में अभी निपटो और फिर घोड़ी मोहन दे दो। तो भाणजों ने कहा, ऐसे तो कैसे दूंगा मैं। अरे के थे टेंशन छोड़ो, थारे भी था पड़ो, मारे भी तो घोड़ी बंद थाई को मैं तो खाडो खोद टोंको बिना पर घोड़ी भी मोही राखो, बारी को निकालो और डेली होने को लिया। तो ठीक है, सुबह उसने कहा जल्दी उठना है, 4 बजे से पहले मेरे को यहाँ से निकलना है, और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या पता राजा के आदमी आ जाए, और आप मुझे कितना धन दोगे। तो उन्होंने कहा, एक बैलगाड़ी दे देंगे बाजरी से, सबसे पहले तो, क्योंकि घर पे बाजरी नहीं थी, उसने कहा मेरे को बाजरी दो। तो 7-8 जितनी बोरी बाजरी थी वो बाजरी दे दी, और औरतों को जो गहना था रात में लाके उन्होंने दे दिया कि ये तुम ले जाओ, क्योंकि डेली सोने की मोहर होगी तो फिर सोना ही सोना है। वो लड़का लेके उसको तो घर चला गया, और सुबह घर वो गाड़ा भर के रख दिया, और सुबह जब उठा जल्दी 4 बजे उठते उसने कहा कि हमें भाई धूप करना है, घोड़ी के मोरों करने का टाइम हो गयो है। तो पावर लेना आयो बन सोने मोर ही बा घोड़ी ने 4 दिन, और बाद में पीछे खड़ा है कि घोड़ी लीद करे, और वहाँ खड़ा है। जैसे ही उसने लीद की उसमें मोर आई, और उसने कहा लोटा लाओ, पानी का लोटा लाओ, कलश वाला लोटा लाओ, और उसके बाद धोके वो तो मोर उसने अपने जेब में डाल दी, और उनको कहा देखो इस टाइप से ये घोड़ी डेली मोर करती है। तो भाणजे बड़े खुश हुए, उन्होंने घोड़ी ले ली, और मामा का लड़का तो वो सब सामान लेके धन लेके घर चला गया। दूसरे दिन सुबह सर्दियों का मौसम था, बेचारे भाणजे जल्दी उठे और उस ठंड में स्नान किया, और स्नान करके
कि भाई घोड़ी अब सोने की मोहर देगी, तो उसको दाना खिलाया, पावरा दिया, और बाद में वहाँ खड़े पीछे देख रहे हैं कि अभी मोहर आएगी, अभी मोहर आएगी। तो लीद तो की, लेकिन उसमें उन्होंने ढूंढा मोहर नहीं थी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या घोड़ी है, घोड़ी भी समझती है अपन को मोहर नहीं दे रही है। तो कोई लेके आया लकड़ी और जोरदार घोड़ी को मारा बेचारी को। तो उसने ऐसे लीद की, फर फर, उनके सारे कपड़े गंदे हो गए और बेचारे वो एकदम लीद में हो रखे थे। तब तक सुबह हो गई और उनकी औरतें उठी, तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम ऐसे कैसे हो गई, घोड़ी के अंदर से आई हो क्या? सब हंसने लगे कि ये क्या हो गया। और भांजों को तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा चलो घोड़ी लेके वापस जाते हैं, मामे ने धोखा कर दिया। तो घोड़ी लेके हुए रवाना कि चारों घोड़ी पे चढ़ते हैं। घोड़ी पे एक चढ़े तो वो नीचे बैठ जाए, बिल्कुल दुबली पतली घोड़ी थी। और वो तो बेचारे लेके गए, और एक जिस धोरे के पास वो गए, उस धोरे से जैसे नीचे जाते हैं तो वहाँ मामे का घर आता है। तो वो जब आते हुए उसने देख लिया कि हाँ अब आ रहे हैं भांजे, और बड़े गुस्से में हैं। तो उसके बाद में उसने, वो जो लड़का था कपड़े धोने के लिए बैठ गया, उसकी मम्मी थी, मामी थी उनकी, वो सामने बैठ गई। और जैसे ही भांजे अंदर आए तो अरे आओ भाणू, ऐसा उसने बोला लड़के ने, और कि इनके चाय करो, पानी पिलाओ। लेकिन मम्मी तो वहाँ से खड़ी नहीं हुई, बिल्कुल एकदम मूर्ति की तरह बैठी थी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेहमान आए और ये कुछ कर ही नहीं रही है। तो दौड़ता दौड़ता अंदर गया, मामे की जो तलवार थी वो तलवार लाया और एक गर्दन में लगाई तलवार, और धड़ाम से मामी गिर गई। जैसे गिरी, भांजन का अरे ये क्या किया, ये क्या किया, ऐसे वो आए, अरे तुम दूर रहो, तुम दूर रहो। वो दूर रहे, और उसके बाद में उसने कहा तलवार मराड़े है, तलवार जियाड़े है, तलवार मराड़े है, तलवार जियाड़े। 7 बार जैसे किया तो मामी एकदम खड़ी हुई और फटाफट चाय बना दी, भांजों को पानी पिला दिया, बहुत सेवा की। तो भांजों ने कहा अरे ये तलवार हमारे काम की है, कि अपने तो औरतें सुबह 12 बजे उठती है, टाइम पे उठती नहीं है, खेतों में काम करती नहीं है, सब हमको ही करना पड़ता है। ये तलवार बड़ी गुणकारी है और ये तलवार हमको लेनी चाहिए। तो उन्होंने उस लड़के को कहा कि ये घोड़ी तो हम वापस दे रहे हैं आपको, हमको नहीं चाहिए, ये तलवार हमको दे दो। तो उन्होंने कहा ना ना, तलवार आपको कैसे देंगे, अभी आपने देखा नहीं दृश्य, फिर काम कौन करेगा, आपके तो 4-4 जने, कोई तो कोई काम करता, आप 4 जने हो, मैं तो अकेला ही हूँ, काम कौन करेगा। तो क्या हमको 1 महीने के लिए आप दे दो, और तब तक हमारी औरतें राई बाई हो जाएगी, और उसके बाद में हम आपकी तलवार वापस लौटा देंगे। तो चलो ठीक है, आपने मांग लिया तो आप ले जाओ, लेकिन बताना मत, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, तलवार ले गए, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वो छुपाते हुए तलवार को लेके गए और घर से बाहर छुपा दिया। सुबह जल्दी उठे चारों, और एक ने कहा दे मेरे को तलवार। उसने जैसे ही गर्दन में डाली, और गर्दन एक साइड में, दूसरे ने कहा पहले अपन गर्दन हटा देते हैं, बाद में उसको जिला देंगे। चारों ने बारी बारी से चारों को औरतों को गर्दन एक साइड में कर दी, और उसके बाद में पहले वाले ने कहा मैं अब जिलाता हूँ, तलवार मराड़े है, तलवार जियाड़े है, तलवार मराड़े है, तलवार जियाड़े है। 7 बार किया, लेकिन वो तो खड़ी नहीं हुई। मरने के बाद में कोई खड़ा होता है क्या? अरे ये क्या बात, मेरे को दे। चारों ने ऐसे किया, बाद में पता चला ये तो बिल्कुल खत्म हो गई। और भांजे ने तो वास्तव में तलवार, जो उसका कपड़े पहने तो उसके नीचे रंग से भर के एक दीवड़ी बांध रखी थी, उस पर लगी थी, वो दीवड़ी फूटी। तो उन्होंने सोचा कल रंग धुलाए, लेकिन वो तो रंग था ही नहीं, इनको बेचारों को पता ही नहीं चला, और इन्होंने वास्तव में खत्म कर दिया। फिर बड़े दुखी हुए कि अब तो ये तो जी नहीं रही है, अब करें क्या, सुबह लोग देख लेंगे, इनके माता पिता आ जाएंगे औरतों के, अब क्या करें। तो चारों ही मजबूत थे, तो जो झोंपड़ा था, झोंपड़े के पीछे एक बड़ी टांकली, गड्ढा खोदा, और चारों ही औरतों को साथ में डाल के ऊपर रेत डाल दी, और फिर तलवार लेके गए बड़े गुस्से में कि अब तो जाएंगे, मामी को ले आएंगे और लड़के को खत्म कर देंगे। जैसे ही उस दौरे के पास से आते देखा, तो उन्होंने समझ लिया कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ करके आ रहे हैं, और आज बड़े ज्यादा गुस्से में हैं, तो बड़ा खतरा है। तो जो लड़का था वो छुप गया, और जैसे ही भांजे अंदर गए तो मामी रोने लग गई। अरे भांजे ने कहा मामी क्या हुआ, क्या वो लड़का मर गया। तो उन्होंने कहा ये लड़का मर गया तो एक हिसाब से तो ठीक ही है, मामी को अपन ले जाएंगे और शांति से अपना काम हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी दिखावा करने के लिए कि अरे बेचारे क्या हुआ, ऐसा थोड़ी देर दिखावा किया, चुपचाप बैठे, आंखों में आंसू लाने की कोशिश की। और उसके बाद में धीरे से मम्मी ने पूछा कि खाना खाओगे। तो एक ने कहा खाना तो कैसे खाएंगे, वो बेचारा आज ही मरा है, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरे लोग तो कोई देख तो नहीं रहे, भूख तो खूब लगी हुई थी, तो क्या थोड़ा खा ही लेते हैं। तो क्या मम्मी थोड़ा बना दो, आधा रोटी खा ही लेते। तो मम्मी गई अंदर रसोई में, फटाफट गर्मा गर्म सोगरे बनाए, ग्वार फली का साग बनाया, और साग बनाने के बाद में कि घी लोगे,
तो ना ना घी तो कैसे लेंगे, तो कि घी तो पड़ा पड़ा गंद उठ जाएगा, बखारी में पड़ा, ले आओ ले लेते हैं, यहाँ कौन देखता। तो एक भांजा था, उसको घी लाने के लिए भेजा, तो जैसे उसने वो किवाड़ खोल के बखारी के अंदर सिर डाला तो अंदर लड़का बैठा ही था, उसने चाकू से उसका नाक काट लिया। उसका नाक काटा तो उसने सोचा अरे मेरा तो नाक कट गया, बाकी 3 का पीछे रह जाएगा। तो नाक पे हाथ देके बोलने लगा, अर घी गिंदे गणो, घी गिंदे गणो। तो दूसरे वाले कहे हैं के गिंदे हूं लेना हूं। इस प्रकार चारों बेचारे बारी बारी से गए और चारों के नाक काट लिए। लास्ट वाले का थोड़ा नाक ज्यादा कट गया, उसने कहा अरे मेरे तो ये नाक कट गया देखो। तो दूसरे वाले ने कहा चिंता मत करो, हमारे भी ये देख लो। ओ, तो मम्मी ने कहा अरे ये लड़का तो भूत बन गया, इसलिए अब रात को तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, ये तो ऐसे ना काट रहा है तो अपन चलेंगे, अपन खुद को काट देगा। तो भांजों ने कहा ये तो समस्या हो गई, सुबह तो लोग आएंगे, लोग यहाँ से मम्मी को ले जाने नहीं देंगे, और अब ये चल नहीं रही है, और भूत वाली ये भी अलग से बात हो गई, सबके नाक भी कटे हुए। अब ऐसे फंसे, उधर वो लुगैया मर गई और इधर ये नाक कट गए। अब ऐसे फंसे तो ऐसे फंसे, करे क्या। लेकिन अब मम्मी ने कहा कि अब सोना पड़ेगा यहीं, तो सुबह देखेंगे, तो भाई सो जाओ। और मम्मी को तो नींद आ गई, लेकिन भांजे थे उनके तो बेचारे नाक कटे हुए, नींद कहाँ से आए। तो जैसे ही रात हुई, आधी रात को चारों उठे, मजबूत थे कि मोचो हंजी उठा, मम्मी ने दौड़। तो 4 जने थे, एक एक पागे के दिया खावा और लेके चले गए। चलते गए चलते गए चलते गए, ठंडी रात, मामी का साथ, और आगे एक दड़ी आई छोटी सी, तो वहां उन्होंने कहा फूंका लो थोड़ो, बटे बैठा, खाट नीचे रखी, वो लड़को लारे लुक तो सुन आवे हो। और वो थके हुए थे, इतनी बड़ी लोदी को लेके जा रहे थे, मामी को लेके जा रहे थे, तो बेचारों को थोड़ी आंख लग गई। आंख जैसी लगी तो लड़का आया, उसने चाकू दे दिया मामी को, और जो पेड़ था जिसके नीचे वो सोए थे, उस पेड़ के ऊपर मामी को कुछ सिखाया और ऊपर चढ़ा दिया। फिर वो तो वापस छुप गया, और ऊपर जाने के बाद मामी ने देखा अब ये जग तो नहीं रहे, तो एक सोडा लेके एक आदमी के मामे के ऐसी फेंका, तो बेचारे के नाक पे लगा, वो जगा तो ऊपर देखा एकदम औरत को देखा। एक बार तो डर गया, उसने कहा अरे भूत आया। फिर देखा वो मम्मी यहाँ दिख नहीं रही है, फिर वो ऐसे बुला रही थी, तो उसने सोचा अच्छा मम्मी मेरे को बुला रही है, तो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद उसने कहा भाणु अब आप 4 के साथ तो मैं चल नहीं सकती, इसलिए अपन दोनों चल जाते, इन 3 को छोड़ देते। तो भाणजे ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन मामी ने कहा भाई मैं तेरे ऊपर विश्वास कैसे करूँ, तू धोखा तो न करेगा कहीं। इसलिए ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा था कि जिसकी जीभ लंबी होती है वो कभी धोखा नहीं करता, कि तू जीभ काट देने हूँ तारे मापूं कितनी लंबी है तेरी। तो बण बावड़े मोमे भौणजे जीभ काटी, तो मम्मी के पास वो चाकू था, उसने चाकू से काट दी। जैसी जीभ कटी तो बेचारा वो हाथ एकदम दूजे खेरड़ी के ऊपर खर्र ऐसे खिसका, और जैसी खिसका बाकी वाले जो 3 थे वो तो पूरे तेजी से भाग गए, क्या रहा भूत आया भूत आया। वो उनके पीछे दौड़ा, जीभ कटी हुई थी इसलिए ऐसे तो कह नहीं सकता रुको रुको, बेचारा बोल ऐसा बोला, वो आगे और वो पीछे। उसके बाद में कभी वापस नहीं आए। मामी और उस बेटे ने खाया पिया, आनंद किया। धन्यवाद।